प्रिया अपने परिवार के साथ रहती थी। वह अपने परिवार में बहुत ही खुशी थी। वह और उसका पति पानी पूरी का ठेला लगाते थे। उनकी बहुत अच्छी कमाई होती थी। वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजती थी। उनके घर में सब अच्छा चल रहा होता है। उनके पानी पूरी के ठेले के साइड में एक मदन नाम के आदमी का भी पानी पूरी का ठेला था, लेकिन सबको प्रिया की ही पानी पूरी पसंद आती थी। कोई भी मदन के यहाँ से पानी पूरी नहीं खाता था। ये देखकर मदन को बहुत ही ज्यादा जलन होती थी। वह मन ही मन कहता कि मेरी तो कोई भी पानी पूरी नहीं खाता, सब प्रिया के हाथ की ही पानी पूरी खाते हैं। न जाने ऐसा क्या मिलाती है जो इसकी पानी पूरी में इतना स्वाद होता है। मेरे पास तो एक भी ग्राहक नहीं आता, मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। किसी दिन इसका ठेला ही तोड़कर रख दूंगा, फिर देखते हैं कैसे बेचेगी पानी पूरी। अब वह रात के समय जाकर प्रिया का पानी पूरी का ठेला तोड़ देता है। वह अगले दिन जब अपने पति के साथ पानी पूरी बेचने के लिए जा रही होती है तो वह देखती है कि उसका ठेला टूटा हुआ पड़ा है। उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। हमारा ठेला ना जाने किसने तोड़ दिया। हम तो रात को ऐसे ही छोड़कर चले गए थे। हम कैसे नया ठेला खरीदेंगे? हमारा काम कैसे चलेगा अब? प्रिया, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? जिसे हमारी पानी पूरी पसंद है वह तो अगर हम टोकरी में भी बेचेंगे तो उसमें भी खरीद लेंगे, और जब पैसे आएंगे तो हम एक नया ठेला खरीद लेंगे। क्यों तुम इतनी चिंता करती हो? फिर वह दोनों पति पत्नी एक टोकरी खरीद लेते हैं और उसमें ही पानी पूरी बेचनी शुरू कर देते हैं। वह दिन में 5 टोकरी भरकर पानी पूरी बेचते हैं। उनका काम पहले से और दुगना हो जाता है। अरे भैया, ये टोकरी वाली पानी पूरी तो दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, जरा एक प्लेट लगाना। ये तो जितनी दिखने में स्वाद है उससे कई गुना ज्यादा खाने में है। इससे टेस्टी पानी पूरी मैंने आज तक नहीं खाई। भैया, मैं रोज आपकी ही पानी पूरी खाऊंगी। अंकल, 2 प्लेट पानी पूरी लगाना। हमने तो ऐसी पानी पूरी कभी नहीं खाई। कल मैं अपने सभी दोस्तों को आपकी पानी पूरी खिलाने लेकर आऊंगा। वह अपना फिर से एक पानी पूरी का ठेला लगा लेते हैं। प्रिया उसके बच्चों के साथ बहुत खुश रहने लगती हैं, लेकिन मदन की जलन अभी खत्म नहीं हुई थी। यह प्रिया तो अब टोकरी वाली पानी पूरी के नाम से फेमस हो गई है। मेरी यहाँ इतनी अच्छी दुकान है, लेकिन तब भी यहाँ पर एक आदमी भी नहीं आता जो मेरी पानी पूरी एक बार खाकर देख ले। ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में प्रिया का ही गुलाम बनना पड़ेगा। अरे, मेरे दिमाग में एक योजना आई है। क्यों ना मैं प्रिया के यहाँ नौकरी करने के लिए जाऊं और देखूं कि ये पानी पूरी में ऐसा क्या करती है। अब वह प्रिया के पास काम करने जाता है। बहन, मेरा तो कोई काम नहीं चल रहा। मेरे पास कोई भी पानी पूरी खरीदने नहीं आता। क्या तुम मुझे अपने पास काम करने के लिए रख लोगी? मैं तुम्हारी पानी पूरी बेचने में मदद कर दूंगा, और यह जो मेरी दुकान है तुम इसे अपनी दुकान के नाम से कर लेना। लेकिन प्रिया उसके इस प्रस्ताव को मना कर देती है। नहीं भाई, अगर हमें दुकान बनानी होगी तो हम अपने पैसों से बना लेंगे। हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरी नहीं है। तुम अपना काम खुद करते रहो, हम अपना काम खुद देख लेंगे। ऐसे मदन को बहुत ज्यादा बेकार लगता है। वह सोचता है कि प्रिया के अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ गया है, और वह अपनी इस जलन को रोक नहीं पाता और इसे आग का रूप दे देता है। रात के समय प्रिया और उसका पति सोए हुए थे, तब वह उनके घर में आग लगा देता है। वह जल तो जाते हैं, लेकिन उनकी आत्मा भटकने लगती है।
माँ, यह हमारे साथ क्या हुआ? ये हम कैसे दिखने लगे माँ? हमारे तो सभी सपने खत्म हो गए माँ। ये हमारे साथ क्या हो गया? बेटा, यह मदन की जलन ने हम सबको जला दिया। लेकिन हम इस मदन से बदला लेकर रहेंगे। हम इस गांव में रूप बदलकर एक ढाबा खोलेंगे और इस मदन को सबक सिखाएंगे। अब अगला दिन होता है और वह उस गांव में एक ढाबा खोल लेते हैं और अपना भेष बदल लेते हैं। मैंने तो इनके परिवार को कल रात जला दिया था, अब इन्होंने एक रात में ही ढाबा कैसे खोल लिया? कैसा चमत्कार है ये। मैं इस ढाबे के अंदर जाकर देखता हूं। कैसी हो बहन? ये तुमने एक ही रात में ढाबा कैसे खोल लिया? मदन भाई, सब आपकी ही कृपा है। आपकी ही दुआ से हमने इतनी तरक्की की है। अरे बहन, आप भी कैसी बात करती हैं? भाई जरा खाना तो खाकर देखो, बताओ कैसा बना है। नहीं नहीं बहन, मेरा तो पेट तुम्हारी यह बातें सुनकर ही भर गया। अब मैं अपनी दुकान पर जाता हूँ। मदन को बहुत ज्यादा दुख होता है। सभी गांव वालों को जब इस बात का पता चलता है तो वह सभी प्रिया के ढाबे पर ही रोज खाना खाने जाते हैं। अरे भैया, आप लोगों को पता है क्या कि प्रिया ने गांव में एक ढाबा खोला है? हाँ, वह तो खाना भी बहुत सस्ता देती है और स्वाद इतना रहता है कि मन करता है खाते रहो बस। दीदी, खाना तो बहुत ही टेस्टी है। कल मैं अपने परिवार के साथ तुम्हारे ढाबे पर आऊंगी। हाँ दीदी, जरूर आना। आओ आओ, हमारे यहाँ का खाना खाओ, सिर्फ 5 रुपए में। आओ और घर जैसा खाना खाओ। प्रिया सभी की बहुत मदद करती। वह हर रोज सभी को 5 रुपये में खाना खिलाती। सब उसी के ढाबे पर आते। लेकिन प्रिया कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। वह दिन भर तो सब काम करती और रात को अपनी चुड़ैल के वेश में आ जाती। एक बार मदन रात के समय उनके घर की जासूसी कर रहा था तो वह देखता है कि रात के समय वह सभी भूत में बदल गए हैं। यह देखकर वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है। मैं यही तो सोचूं कि जब मैंने इन्हें जला दिया था तो इन्होंने एक ही रात में ढाबा कैसे खोल लिया? यही बात है, ये सारे भूत बन गए। अब मैं कल ही तांत्रिक को लाकर इनका यह ढाबा बंद करा दूंगा। अगले दिन मदन तांत्रिक को ले आता है। तांत्रिक जी, इसी ढाबे में 4 भूत रहते हैं, इन्हें जल्दी से यहाँ से भगा दो। गांव वाले सब यह तमाशा देख रहे होते हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? यह प्रिया का परिवार नहीं, भूतों का परिवार है। मैंने तो इन्हें जला दिया था। उसकी सच्चाई सभी के सामने आ जाती है और वह कहता है कि हाँ, मैंने ही इन्हें जलाया था और अब ये भूत बनकर सभी गांव वालों को बेकार खाना खिला रहे हैं। तभी प्रिया अपने वेश में आकर सभी बात बताती है और कहती है कि यह बेकार खाना नहीं है। मैं सभी को मुफ्त में खाना खिलाकर उनकी मदद कर रही हूँ। अब हम यहाँ रह ही इसलिए रहे थे जिससे हम मदन को मार सके। तुम्हें मार के ही हमें मुक्ति मिलेगी, वरना हम ऐसे ही तड़पते रहेंगे। फिर गांव वाले मदन को पत्थर मार मार कर वहीं मार देते हैं। ऐसे करके प्रिया के परिवार को मुक्ति मिल जाती है।